नमस्कार, स्वागतम। आज हम आज्ञा चक्र जो हमारा आनंद केंद्र है इसमें विश्राम करना सीखेंगे। अपने मन की निरंतर भाग दौड़ और इसकी व्यथा से आधुनिक समाज बुरी तरह से त्रस्त है। हमने सब प्रकार की तकनीक आविष्कृत कर ली हैं, अनेक आविष्कार कर लिए हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत सुविधाजनक बना चुके हैं। लेकिन इस मन का क्या करें? ये मन इतनी सुविधाओं के होते हुए भी हमें निरंतर प्रताड़ित करता रहता है। ऐसे ऐसे हमें मार्ग दिखाता रहता है जिन पर चलकर, ऐसे कुमार्गों पर चलकर हम अपने जीवन का ही सत्यानाश कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों में फंसाता है ये मन। अलग अलग प्रकार के नशे, अलग अलग प्रकार की बुरी आदतें, अलग अलग प्रकार के कुमार्ग, अलग अलग प्रकार की कुसंगति में इस प्रकार से ये हमें फंसाता है कि हमारा पूरा जीवन नरक बन जाता है। लेकिन यदि हम प्राचीन शास्त्रों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते तो हमें पता लगता कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने मन पर नियंत्रण करने की, अपने मन को काबू रखने की, अपने मन से मनचाहा काम लेने की बहुत सारी तकनीकें विकसित कर ली हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। इस चैनल पर हम ऐसी 50 तकनीक आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं जिनके द्वारा आप अपने मन पर न सिर्फ नियंत्रण रख पाएंगे बल्कि अपने मनोवेगों को, अपने मनोरोगों को अपने काबू में लेकर के अपने मन से मनचाहा काम लेते हुए जीवन में निरंतर उन्नति कर पाएंगे। तो आज का जो प्रयोग है वो किस किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम उस प्रयोग को देखेंगे। समस्त प्रकार की निराशा, हताशा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, डिप्रेशन, ये सारी व्यथाएं, ये सारी बाधाएं, ये सारी अड़चनें, ये सारी रोक दूर होंगी। मन के विकार दूर होंगे। मन जो हमें समय समय पर चिंतित करता रहता है भयंकर रूप से, चिंता जब तक अच्छी है, जब तक आप उससे कोई समाधान तलाश रहे हैं। लेकिन जब आप उसको सोच सोच करके अपने को घुला डाल रहे हैं और कुछ भी पॉजिटिव आप उस चिंता से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो चिंता चिता के समान हो जाती है। तो जब ये प्रयोग करेंगे तो नई स्फूर्ति, उमंग, ताजगी, उत्साह, धैर्य, आनंद ये उत्पन्न होगा। नए विचार आएंगे, क्रियाशीलता आपकी बढ़ जाएगी, आपका अपने मनोवेगों पर, आपका अपने मनोविकारों पर नियंत्रण होगा, आपके मन की स्थिरता में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, शांति में वृद्धि होगी। हर प्रकार से मन की शक्ति को बढ़ाने वाला है ये प्रयोग। इस प्रयोग को करने के पश्चात आप चाहें ध्यान करें न करें, प्राणायाम करें न करें, कोई विशेष फर्क उससे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना शक्तिशाली प्रयोग है। और जो लोग वैसे भी प्राणायाम, ध्यान, त्राटक आदि करते रहते हैं उनको पता होगा कि जब आप इन क्रियाओं का अभ्यास करते रहते हैं तो आपके भीतर स्वतः ही एक मानसिक स्थिरता, एक ठहराव, एक शांति, एक शक्ति, एक उल्लास, एक क्रियाशीलता, एक वैचारिक दृढ़ता, ये सारी चीज़ें आपके पास धीरे धीरे आने लगती हैं बिना आपके प्रयत्न करे। तो ऐसा ही है ये प्रयोग। आज्ञा चक्र पर कुछ सेकंड का ध्यान और आपका पूरा दिन ऊर्जावान, पूरी रात ऊर्जावान। इस प्रयोग को जब भी करेंगे ये तुरंत फलित होगा, तुरंत फलदायी होगा। सच्चा विश्राम इस प्रयोग से प्राप्त होता है, बिल्कुल रिलैक्सेशन जिसकी हम चाह रखते हैं और जिस रिलैक्सेशन को पाने के लिए, जहाँ रिलैक्स होने के लिए हम पैसा भी खर्च करने को तैयार रहते हैं कि कोई मसाज कर दे, कोई संगीत सुना दे, कोई रिलैक्सेशन वीडियो देख लें। यानी कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी हम बाहरी रूप से रिलैक्स होने का प्रयास करते हैं। ये पता नहीं कि कस्तूरी मृग के भीतर ही निवास कर रही है और मृग उसकी सुगंध से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है। उसको ये नहीं पता उसके भीतर ही कस्तूरी है और वो ढूंढ रहा है उसको बाहर कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और अंत तक पता ही नहीं चलता उसे आ कहाँ से रही है सुगंध। तो कुछ कुछ वैसा ही हिसाब हमारा हो गया है, आधुनिक मानव का हो गया है। सारी
शक्तियाँ, सारी समृद्धि, सारी आनंद की लहरें अंदर ही हैं, लेकिन ढूंढ बाहर रहे हैं। पैसा खर्च करके भी आनंद प्राप्त हो जाए, जिसको क्षणिक मजा कहते हैं, वो प्राप्त हो जाए, और मन फिर से व्याकुल होकर के फिर उस क्षणिक मजे की ओर भागने लगे, तो जब तक अपने भीतर की जो सोर्स है आनंद का, उसकी खोज नहीं होगी, तब तक बाहरी दुनिया में कहीं भी सुख शांति नहीं मिलेगी। छलावा है ये, आप स्वयं अनुभव करते होंगे। और यूरोप और अमेरिका के विकसित देश, यदि उनको अपने पैसे से ही इतनी शांति मिलती, तो वो क्यों योग और सनातन शास्त्रों की शरण में आते, क्यों अभ्यास करते ध्यान का, क्यों मेडिटेशन सेंटर खुलते अमेरिका और यूरोप में, और जितने भी आर्थिक रूप से विकसित देश हैं उनमें। क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ तो खालीपन है जो उनको लग रहा है। अत्यधिक पैसा आने के बाद भी मन की शांति नहीं मिल रही है, खालीपन है, और इसे वो स्वीकार भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज पूरे अमेरिका से लेकर के यूरोप और एशिया के अनेक देशों में भी योग केंद्र, ध्यान केंद्र धड़ाधड़ खुल रहे हैं। लोग उनमें अभ्यास कर रहे हैं और अपने उस खालीपन को, अपनी उस रिक्तता को भरने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें आर्थिक चकाचौंध ने दी है। तो भारत तो एक ऐसा देश है कि जहाँ प्रारंभ से ही हर विषय पर काम हुआ है, बहुत विस्तार से, बहुत बारीक काम हुआ है। बस ये हमारी गलती है कि हम उस काम की ओर ध्यान ही नहीं देते। तो सीधा विषय पर आ जाते हैं, आज्ञा चक्र आनंद केंद्र कैसे है। इसके लिए हम श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित आनंद लहरी पर आ जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी की रचना की। भगवती के रूप सौंदर्य का और उनके तत्वों का जो वर्णन है, उतना सुंदर वर्णन बहुत कम देखने में आता है जिस वर्णन को श्री आदि शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी में वर्णित किया। आप कहेंगे तो हम आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी के विषय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें इनकी पूरी जानकारी होगी। आज का विषय हमारा केंद्रित है आज्ञा चक्र विश्राम केंद्र कैसे है, आज्ञा चक्र आनंद केंद्र कैसे है, आज्ञा चक्र रिचार्ज केंद्र कैसे है। सीधे विषय पर आते हैं और देखते हैं आनंद लहरी का श्लोक संख्या 41 यानी 41, और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है श्लोक संख्या 41 श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा रचित आनंद लहरी से। यहाँ कहा गया, तवाज्ञा चक्रस्थम तपन शशिकोटिद्युतिधरम परम शंभुम वंदे परिमिलित पार्श्वे परचिता यमाराद्धुम भक्तया रविशशिशुचि नाम विषये निरालोके लोको निवसते हे भालोक भवने। ये श्लोक संख्या 41 है आनंद लहरी से, जिसके रचयिता हैं श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी। देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है, और फिर इस श्लोक से प्रेरित होकर जो हमने ये विधि बनाई है अपने आज्ञा चक्र में विश्राम पाने की, अपने आज्ञा चक्र से प्रेरणा लेने की, अपने आज्ञा चक्र से इंस्पायर होने की, अपने आज्ञा चक्र से गाइडेंस लेने की, तो वो क्या विधि है उसका वर्णन करेंगे। पहले ही समझ लेते हैं कि श्री शंकराचार्य जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भगवती के विषय में कह रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य जी, क्योंकि इन्होंने पूरा ये जो स्तोत्र लिखा है ये भगवती की ही स्तुति में लिखा है। तो कहते हैं, मैं आपके आज्ञा चक्र स्थित पराचित शक्ति से युक्त और कोटि चंद्रमाओं, करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के सदृश ज्योति वाले पर शंभु की वंदना करता हूँ। सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाशों से बहुत परे प्रकाश स्थान के रहने वाले लोग इनकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। प्रकाश के उस स्थान में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। निरालोके लोको निवसति हे भालोक भवने।
तो ये वो स्थान है आदि शंकराचार्य के अनुसार जहाँ प्रकाश हर समय उपलब्ध रहता है, जहाँ प्रकाश, बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका प्रकाश भीतर से ही हर समय प्रस्फुटित होता रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रस्फुटित होता ही रहता है। किसी भी बाहरी साधन की, बाहरी सहयोग की सूर्य को आवश्यकता नहीं, भीतर से प्रकाश हरदम स्वतः ही प्रस्फुटित होता रहता है। उसी प्रकार ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये प्रकाश का मूल स्थान है। यहाँ निरंतर प्रकाश उपलब्ध होता रहता है, निरंतर हमारे लिए आदेश निर्देश, गाइडेंस निरंतर उपलब्ध होता रहता है। बस हम ही नहीं जानते कि कैसे इस आज्ञा चक्र में विश्राम करें, कैसे इस आज्ञा चक्र में अपने मन को विश्राम दें, कैसे अपने मन को क्रियाशील बनाएं इस आज्ञा चक्र के माध्यम से। ये जिस दिन हम जान जाएंगे, उसी दिन हमारी जो मानसिक अस्पताल भरे पड़े रहते हैं अलग अलग प्रकार के मनोविकारों से पीड़ित लोगों के, वो सब दूर होने लगेगा, क्योंकि हम उस मूल सोर्स से जुड़ेंगे जिसने हमें बनाया। अभी तक तो हम अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे महाराज, तुमने क्या कर लिया? तुम्हारी ये जो सांसें तक आ जा रही हैं, इन पर तक तो तुम्हारा कंट्रोल है नहीं। क्रिएटर ने जिस दिन ये सांसें छीन ली, उसी दिन लुढ़क जाते हैं हम, उसी दिन मृत हो जाते हैं। और ये सारा जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये जो व्यर्थ की बातें बनाना है, सब नष्ट हो जाता है। तुमने क्या कर लिया? तुम अपनी सांसों तक पर तो तुम्हारा नियंत्रण है नहीं। जिस दिन ये सांसें छीन ली गई, उस दिन यहीं पट्ट हो जाते हैं हम। तो हम इस बात को समझें कि हम एक यंत्र हैं, लेकिन इस प्रकार का यंत्र हैं कि हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो हम चाहें, बस विवेक का ध्यान रखते हुए। विवेक का ध्यान रखते हुए यदि हम सही कार्यों को करें और अपने मन को वश में रखते हुए इस संसार में रहते हुए कार्यों को करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन न सिर्फ ये सांसारिक जीवन ही सुधर जाएगा, बल्कि पारलौकिक जीवन तो फिर सुधरा हुआ है ही। तो श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित आनंद लहरी से मूल प्रेरणा हमने आपको प्रदर्शित की, यहाँ से हमने इसकी प्रेरणा ली, और अब हम उस ध्यान को वर्णन करेंगे, उस ध्यान विधि को वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा हम अपने आज्ञा चक्र यानी अपने आनंद केंद्र यानी अपने विश्राम केंद्र के बारे में, इस विधि को कैसे करें दैनिक जीवन में, इस बात को जानेंगे। तो जैसा कि पहले ही कह दिया, समस्त प्रकार की निराशा, हताशा, तनाव, चिंता, डिप्रेशन दूर करने के लिए, समस्त प्रकार की नई स्फूर्ति, आनंद, उमंग, ताजगी, उत्साह, धैर्य, आनंद, नए विचार, क्रियाशीलता, मनोवेगों पर नियंत्रण, मनोविकारों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता, मन की शक्ति, शांति की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि यदि हमारा मन ही हमारे वश में हो जाएगा, यदि हमारा मन ही स्थिर, शांत और क्रियाशील हो जाएगा, तो फिर हमें बाहरी संसाधनों की क्या आवश्यकता? हमें दूसरे लोगों से मोटिवेट होने की या उनके पीछे भागने की या उनको फॉलो करने की क्या आवश्यकता? अपने खुद के सोर्स को पहचानिए और वहीं से एनर्जी लीजिए, वहीं से इंस्पायर होइए, वहीं से सारे काम करिए। तो जब आपको परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, तो आप इधर उधर क्यों भटकते हैं? इस संगठन को ज्वाइन कर लिया, उन गुरु के पीछे दौड़ने लगे, वो सब ठीक है, अपने स्तर पर आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन किसी के प्रति अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि सब कुछ आपको दे रखा है परमात्मा ने। केवल उसको ढूंढिए, उसको खोजिए, उसके ऊपर प्रयोग करिए। हम वर्षों से ऐसे प्रयोग कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम आपको 800 से अधिक वीडियोस दे चुके हैं। क्योंकि यदि स्वानुभव नहीं होता और केवल हम शास्त्र वाक्य ही आपके समक्ष रखते होते, तो ये एक सूखी, एक प्रकार की क्लासरूम हो जाता, जहाँ पर हम केवल चीज़ों को आपके सामने रख देते बिना उनको एक्सप्लेन किए। यानी ये अधूरा क्लासरूम हो जाता, जहाँ हम केवल शास्त्र वाक्यों को रख देते और कहते कि ये लिखा है। उसके साथ हमारा स्वानुभव भी है, इसीलिए हमने उन विषयों पर अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाए हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। हम निरंतर ही प्राचीन साहित्य पर, प्राचीन जो ऋषियों की खोज है, रिसर्च है उनको निरंतर आपके सामने लाते थे, लाते हैं
और जब तक ईश्वर चाहेगा लाते रहेंगे। तो ये सच्चा विश्राम, ये अपने को रिचार्ज करना कैसे संभव है, शरीर को नई ताजगी स्फूर्ति देना कैसे संभव है, मनोविकारों से, मनोवेगों के, मन की थकान से दूर हटना कैसे संभव है, दूर रहना कैसे संभव है, इनको दूर करना कैसे संभव है। तो एक छोटा सा प्रयोग है, विशेष समय ये लेगा नहीं आपका, कोई खर्चा आपसे कराएगा नहीं। जब भी आप अपनी दिनचर्या में अनुभव करें कि हमारा मन बिल्कुल लस्त पस्त हो गया है, थक गया है, इस संसार के अनुभवों ने, इस संसार की माया ने उसको निचोड़ लिया है, बिल्कुल कुछ रह नहीं गया है जीवन में, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं, कोई एम नहीं, सब कुछ ऐसा लगता है लुट पिट सा गया है। और अब जीवन ऐसा लगता है कि जैसे बोझ है। जैसा कि एक जगह हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। तो सांस का आना और जाना, सांस का लेना और छोड़ना, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जिसको आप पूरी कल्पना, पूरी उमंग, पूरे उत्साह के साथ जीते हैं, वो जीवन है। ये सांसें आ जा रही हैं और हम समाज के बंधन में जकड़े हुए रिश्तों को निभा रहे हैं, इस जीवन को ढो रहे हैं, खा पी और सो रहे हैं, बस इतना ही सब कुछ जीवन है। जीवन के अपने उद्देश्य हैं, और कोई उद्देश्य नहीं मिलता तो सनातन शास्त्रों को ही पढ़ना प्रारंभ करिए। और कोई एम नहीं मिलता और लगता है कि जीवन एमलेस है, तो एक समय जैसा हमारे साथ था, सनातन शास्त्रों को पढ़ना ही प्रारंभ कर दीजिए। ऐसी ऐसी नई नई बातें मिलेंगी, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें मिलेंगी कि उनमें से 1-2% को भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। तो आज्ञा चक्र का आनंद केंद्र के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है, इसको समझ लीजिए। जब भी लगे कि मन थकित और पस्त हो गया, मनोविकारों ने हमें घेर लिया, कोई भी आशा बची नहीं, निराशा से घिरे हुए हैं, कोई भी जीवन में एम नहीं, किसके लिए जिएं, क्या करें, ये सब कुछ बड़ा व्यथित कर रहा है मन को, तो बार बार अपने को आज्ञा चक्र में विश्राम कराइए। ये विश्राम ऐसा है कि जहाँ से आप रिचार्ज होकर के निकलेंगे। जैसे नींद होती है आपके लिए, जब आप सो जाते हैं ठीक से और पूरी नींद ले लेते हैं तो अगले दिन के लिए पूरे उत्साह उमंग से उठते हैं। नया दिन आपके लिए बड़ा फ्रेश लगता है कि आज नींद पूरी हुई है, अब नए दिन को नए उत्साह के साथ जिएंगे, नए लक्ष्य तय करेंगे, नए काम करेंगे और जीवन में नई नई ऊंचाइयां छुएंगे। उसी प्रकार से ये ध्यान है, ये बिना नींद का रिचार्ज है। कैसे कि जब भी आपको लगे कि आपका मन गड़बड़ा रहा है, आप तुरंत अपने आज्ञा केंद्र के सेंटर में, आज्ञा केंद्र में विश्राम लीजिए। कैसे? दोनों आंखों को बंद करिए। यहाँ रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई विशेष ध्यान क्रिया नहीं है। आज्ञा चक्र ध्यान के ऊपर हमने और वीडियो बना रखे हैं, उनको देख लीजिए। आज का ये प्रयोग तो चलते फिरते करने का है, ये कार्य क्षेत्र में करने का है, ये घर में करने का है, कहीं भी इसको कर सकते हैं। जब भी लगे कि मन अशांत है, तुरंत दोनों आंखें बंद की और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा लिया। दोनों भौहों के मध्य में, भ्रू मध्य में ध्यान लगा लिया। ध्यान कैसा लगाया कि कॉन्सेंट्रेट करा नहीं, बस एक बिंदु की कल्पना कर ली। एक प्रकाश बिंदु है, प्रकाश कैसा भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, किसी भी रंग का, श्वेत हो, नीला हो, नारंगी हो, भगवा हो, लाल हो, पीला हो, किसी भी प्रकार के श्वेत प्रकाश बिंदु की कल्पना अपने दोनों भौहों के मध्य में कर लीजिए। और मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा पूरा एक्सिस्टेंस पूरे भाव सहित यहाँ पर आ जाइए विश्राम करने। आज्ञा चक्र में रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट कर रहे हैं क्या क्या? मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा शरीर, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा कल, मेरा आज, सब कुछ यहीं विश्राम कर रहा है। कहाँ? मेरी दोनों भौहों के मध्य में, आज्ञा चक्र में, इस प्रकाश बिंदु में जो अनंत है, जो परमात्मा द्वारा दिया गया है, कभी ना मिटने वाला, कभी ना घटने वाला, कभी ना हटने वाला प्रकाश जो मेरी दोनों भौहों के मध्य स्थित है। यहाँ मैं विश्राम करवाता हूँ अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने सारे विचारों को, अपने सारे भावों को, अपने पूरे अस्तित्व को यहाँ विश्राम कराता हूँ। मैं दोनों भौहों के मध्य में
या कराती हूँ दोनों भौहों के मध्य में। बस सांसों पर ध्यान देना नहीं है, सांस जैसे आ रही हैं आने देना है, जैसे जा रही हैं जाने देना है। सांसों पर ध्यान का यहाँ कोई रोल नहीं है। बस आज्ञा चक्र में विश्राम कर रहा हूँ। मेरा पूरा जब अस्तित्व ही यहाँ विश्राम कर रहा है तो मुझे सांसों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब आप आंखें बंद करके अपने काम पे लग जाइए। ये विश्राम आप जितनी देर चाहें कर सकते हैं, इसमें समय का कोई बंधन नहीं। आप इसको कुछ सेकंड भी कर सकते हैं, जब लगे कि मन थक गया और ये संसार ने तो सब तरफ से इसे कूच डाला है भैया, तरह तरह के भावों से, अलग अलग चिंताओं से, भविष्य की, भूत की, वर्तमान की, ये सारी चिंताएं आ करके कुचल डाले जा रही हैं मेरे पूरे अस्तित्व को। लग रहा है कि जीवन तो बिल्कुल नर्क हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ऐसी जब भी स्थिति बने, चाहे वो छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, तुरंत आज्ञा चक्र में रेस्ट करने चले जाएं। आज्ञा चक्र में जिसने विश्राम की कला सीख ली, उसने आज्ञा चक्र को रिचार्ज करना सीख लिया, उसने आज्ञा चक्र से रिचार्ज होना सीख लिया। ये एक ऐसा सेंटर है जिसके बारे में तंत्र ग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान कैसे लगाएं, आज्ञा चक्र को ऊर्जित कैसे करें, आज्ञा चक्र का दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करें, इस विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। आप इसी चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। आज का जो प्रयोग था वो दैनंदिन प्रयोग था और वो अपने आज्ञा चक्र केंद्र में विश्राम करने का प्रयोग था। वो आपकी अपने आज्ञा चक्र में विश्राम करके नई स्फूर्ति पाने का प्रयोग था, नया जीवन पाने का प्रयोग था। इस प्रयोग को जो लोग पहले से करते रहे हैं वो अपने विचार भेजें, वो अपने अनुभव भेजें, जिससे कि नए साधकों को प्रेरणा मिले और हम इसमें स्वानुभव के साथ जोड़ करके आनंद लहरी में श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक को आपके समक्ष प्रदर्शित किया। और ये इस श्लोक से इंस्पायर होकर के ये विधि बनाई गई है। आप कहेंगे तो आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी के जो ऊर्जादायक श्लोक हैं, क्या पूरी आनंद लहरी या पूरी सौंदर्य लहरी को आप सुनना चाहते हैं, तो उसके विषय में आपके क्या विचार हैं ये अवश्य बताइए। तो आज का अंक हमने देखा कि किस प्रकार से यदि हम इस अंक का पूरा लाभ उठा पाएं तो हम नित्य प्रति इस प्रयोग को अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र में प्रकाश बिंदु का ध्यान करके वहाँ विश्राम कर सकते हैं, अपने पूरे अस्तित्व को वहाँ विश्राम करा सकते हैं। इससे हमारी मानसिक विकार दूर होंगे, इससे हमारी मानसिक थकान दूर होगी, इससे हमें एक नई स्फूर्ति मिलेगी, इससे हमें एक नई उमंग मिलेगी, इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। इससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, इससे हम अपने जीवन में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होते रहेंगे, क्योंकि तब हम जुड़ जाते हैं अपने मूल से, अपने सोर्स से, इटर्नल लाइट से, कभी न समाप्त होने वाले प्रकाश से, जो क्रिएटर का है, परमात्मा का है। तो आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के विषय में अपने विचार बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के ईश्वर इच्छा से। हाँ, मुख्य बात जिसका उल्लेख प्रारंभ में ही करना था उसको क्षमा सहित आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूरा जीवन जो जिया वो योगमय जिया। श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय एक योग का नाम लिए हुए है। आज का जो वीडियो था वो इस विषय पर बनाया, हालांकि आज अवसर था भगवान श्री कृष्ण के विषय में बात करने का, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के विषय में बात करने का, उनके प्रयोगों के बारे में बात करने का, उनके द्वारा बताई गई विधियों के बारे में बात करने का। परंतु फिर वही बात आ जाती है, सनातन शास्त्र तो पूरा भंडार है ज्ञान का। सीमित समय में क्या क्या आपसे डिस्कस करें, सीमित समय में क्या क्या बातें आपके समक्ष रखें, क्या क्या आपकी किन किन बातों पर आपके विचार लें, ये बहुत एक समस्या हो जाती है, क्योंकि अकेला हम सब कार्य हमें अकेले ही करना पड़ता है।
तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी शिक्षाओं, उनके मंत्रों, उनकी ऊर्जा, उनकी बताई गई विधियों के विषय में विस्तार से अलग अलग वीडियोस में बहुत लंबे समय तक चर्चा करेंगे और खुल करके करेंगे, जिससे कि आपके समक्ष भी वो बातें आएँ और शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा हुआ है वो सब भी आपके समक्ष आए। फिर आप अपने भी विचार बताएं। जो श्री कृष्ण भक्त हैं वो भी अपने अपने विचार व्यक्त करें। तो इस पर भी एक लंबी सीरीज चलाएंगे भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनके मंत्रों के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में। ये सब भी समयानुकूल वीडियोस प्रस्तुत करते रहेंगे। तो एक बार पुनः आपको भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। उनके बताए गए किसी भी एक योग को यदि आप अपने जीवन में सम्मिलित कर लेंगे तो अगली श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने तक आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। एक एक भगवत गीता का एक एक अध्याय एक एक योग को समर्पित है। इनमें से आप अगर मंत्र योग, इनमें से आप जप योग, इनमें से आप कर्म योग, इसमें से आप राजयोग, यदि आप कोई भी योग की एक विधा को ही अपना लें अपने जीवन में, आज यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये संकल्प करें कि मैं योग की इस विधा को अपनाता हूँ आज से ही, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस से ही, तो अगली श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक आते ही आते आप अपने जीवन में अत्यधिक परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो ये करके देखिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। सबको बधाइयाँ तो दे ही रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, तो बधाइयाँ सबको दीजिए अवश्य, परंतु उस बधाई को, एक बधाई तो अपने लिए भी रखिए, और वो बधाई ये है कि आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपने जीवन में योग की किसी एक पद्धति का प्रयोग प्रारंभ कर दीजिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। चाहे वो जप योग हो, चाहे वो लय योग हो, चाहे वो मंत्र योग हो, चाहे वो राजयोग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, योग का कोई भी माध्यम। और हाँ, भगवत गीता का पाठ भी प्रारंभ कर दीजिए। भगवत गीता में यदि आप उसके एक दो श्लोक भी नित्य प्रति पढ़ते रहेंगे तो आपको नई नई बातें खुलेंगी, जीवन के नए नए रहस्य खुलेंगे, आपको जीवन जीने का मार्ग मिलेगा, आपको उत्साह मिलेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के विषय में भी आप कहेंगे तो विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।